अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणोदक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, दो तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये दो विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते हो। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। एक सास ने अगर बहू को अपशब्द कह दिया है, जेठानी ने देवरानी को अपशब्द कह दिया है, एक बेटे ने बाप को अपशब्द कह दिया है, एक भाई ने भाई को अपशब्द कह दिया है, एक बहन ने बहन को अपशब्द कह दिया है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति ने, कॉलोनी के, सोसाइटी के व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया है। एक बार अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यांत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जितना शरीर में गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में करई क्या जा रहा है? आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है, ये जीवन को नष्ट करने वाला। इसको हमें समझना चाहिए। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक भारत और चीन की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है।
कहीं कहीं की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है, इसलिए वो अग्रण्य होता है। वो वतन के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए। और शिव कथा कह रही है थोड़ा सा पुण्य। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब एक लोटा जल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाएं तो चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव से ये भी प्रार्थना करें कि जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं या हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी ना आए। इसका स्मरण देव अधिदेव महादेव, जीवित अपने घर में आए। एक लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आदिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, कोई साधारण भूमि नहीं है। केवल एक थोड़ा सा विष कानों में घोला जा रहा है, थोड़ा सा विष तुम्हारे कानों में दिया जा रहा है धर्म को बदलने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए, मैं विष खाने को तैयार हूं पर धर्म बदलने को तैयार नहीं। अपना धर्म छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर हम अन्य धर्म में प्रवेश ना करें। शिवाजी की भूमि है महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ये महाराष्ट्र, जिस महाराजा शिवाजी ने अपना प्राण लाकर रख दिया था केवल इस राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। एक ही आवाज आती थी चारों तरफ से। जब महाराणा जब शिवाजी निकल कर जाते थे तो चारों तरफ से एक आवाज आती थी, हर हर महादेव। वो हर हर महादेव का शब्द शिवाजी से भी पूछा गया कि ये शब्द तुमको दिया किसने है? तो शिवाजी कहते हैं ये मेरी माँ का दिया हुआ शब्द है। मेरी माँ कहती है मैं तेरे साथ हर पल नहीं रह सकती, मैं तेरे साथ हर जगह नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ हर युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, पर बेटा शिवा, ए शिवाजी, माँ कहती है मैं भले तेरे साथ ना हूं पर मेरा शिव
तेरे साथ में हर समय रहेगा, वो हर हर महादेव के रूप में रहा, वो आज भी साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप लोग के मुख पर जिस दिन ये शब्द आ गया ना, कौन सा, जम के बोलिए जरा, जिस दिन आपके मुख पर ये शब्द आ गया, आप हमेशा कहते हो वहां तक जाना है, अरे काय को चिंता करता, मेरे पास गाड़ी है, मैं अब भी लेके आता हूं। लड़ाई हो गई, मेरे पास में मेरा भाई है, वो सब निपट लेगा। बीमारी आ गई, हमारा डॉक्टर है साथ में, वो कर लेगा, सब कुछ है। एक जरा सा तुमको कोई वहां से चल के तुम आई और वहां जाके खड़ी हो गई और तुम्हें कोई अंदर बैठने नहीं देता है, तो तुम क्या करती हो? अभी रुक जा। और उन्हें धीरे से पर्स निकाला, उसमें से मोबाइल निकाला और उसने फोन लगा कर कह दिया, लो बात कर लो जरा, हम अंदर नहीं बैठने देंगे। जब बोल दिया ना नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे, तो बात करना मोबाइल पे। और उसने जो मोबाइल पकड़ाया और मोबाइल पे जैसे ही बात करी, इतने देर में तो आइए भाभी जी बैठी, बोलो सही है कि गलत है? बस कितनी दम, एक मोबाइल लगाया और केवल जरा सी बात कराई और भाभी आगे आके बैठ गई।